गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लेसन 4 क्लास 10th का लेसन 4 कार्बन और इसके यौगिक उनका जो सब टॉपिक है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी के बारे में बताने जा रही हूँ। समजातीय श्रेणी किसे बोलते हैं? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मैंने आपको एल्केन के बारे में बताया था। एल्केन जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये एल्केन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। एल्केन भी समजातीय श्रेणी में आती है। एल्कीन जिसका कॉमन जो सूत्र था वो क्या था? CnH2n। जैसे C2H4, C3H6, इथीन, प्रोपीन, ये सब मैंने पढ़ाया था आपको, पहले बता चुकी हूँ। ये सारे किसमें? एल्कीन श्रेणी में आते हैं। एल्कीन भी समजातीय श्रेणी है। पूरी इनकी एक सीरीज बन जाती है पूरी, जैसे C4H8। इनके बीच में अगर आप देखो कि क्या फ़र्क है, अगर हम पहले, ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, पहले यौगिक से दूसरे यौगिक तक आई तो इनमें अगर आप डिफरेंस देखो क्या फ़र्क है, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजनों का फ़र्क है। अब दूसरे से तीसरे के बीच में भी देखोगे तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजनों का फ़र्क है। इस तरह से इस समजातीय श्रेणी में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजनों का फ़र्क होता रहता है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ इस श्रेणी में आगे बढ़ेंगे तो एल्केन श्रेणी के बारे में, एल्कीन और एल्काइन, इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एल्काइन में त्रिआबंध लगते हैं। अब आपको मैं एल्कोहल फैमिली के बारे में बता रही हूँ, और जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ फिर भी बता रही हूँ आपको। एल्कोहल फैमिली का जो सिंबल है वो है OH, जिसमें एल्कोहल ग्रुप लगेगा। समजातीय श्रेणी बनाते टाइम हम CH4 जो मीथेन था उसी में चेंज करेंगे, उसका एक H कम कर देंगे। CH4 मीथेन का CH3 कर दिया और उसमें एक क्या लग गया? OH, एल्कोहल फैमिली का OH लग गया। तो अब इसकी सारी की सारी रासायनिक प्रक्रियाएं सारी एक जैसी होंगी। जो जितने भी इसमें यौगिक आएंगे, ये आपका क्या है? एक कार्बन लगाया तो इसका नाम क्या होगा? मैथेनॉल। अगर जब आप इथेनॉल बनाओगे तो C2H5H6 होना चाहिए, एक H हटा के लग गया OH, तो इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। इसमें नॉल की साउंड आती है, एथेनॉल। इसी तरह आप C3H7OH, ये क्या है? प्रोपेनॉल। ब्यूटेनॉल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ब्यूटेनॉल C4H9, एक H कम कर दिया, OH, ये है ब्यूटेनॉल। ये क्या है? सारी समजातीय श्रेणी जिसमें सभी में एल्कोहल लगा हुआ है। एक जैसा प्रकार्यात्मक समूह कौन सा लगा? OH लग गया। और इन सब की रासायनिक जो प्रक्रिया होंगी एक जैसी होंगी, रासायनिक गुण इन सब के एक जैसे होंगे, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। भौतिक गुण क्यों भिन्न होंगे? क्योंकि इनका आणविक जो इसका अणु बना उसका भार बढ़ जाता है। इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन हर बार बढ़ रहे हैं, तो इनका अगर अणुओं का भार देखें तो अलग आएगा हर बार, तो उसकी भौतिक गुण अलग होंगे। जैसे भौतिक गुण कैसे अलग होंगे? इनका गलनांक, जिस पर ये मेल्ट होंगे वो भी अलग होगा, और जिस पर ये बॉयल होंगे वो भी इनका अलग होगा। हर एक परमाणु का जो हम ये अणु बना रहे हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है। क्यों भिन्न भिन्न हुआ? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हर बार बढ़ रहे हैं। अब एक दूसरी फैमिली है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सिंबल क्या था? CHO। अब ये लगाएं अगर हम तो कैसे बनेगी? फर्स्ट नंबर पे HCHO, ये है मिथेनल। इसे मिथेनल नल बोलेंगे। नेक्स्ट CH3CHO, इसमें कितने कार्बन हैं? 2, इसे बोलेंगे एथेनल। इसमें एक कार्बन पहले से था, इसलिए जो आपका प्रकार्यात्मक समूह था उसमें पहले से एक कार्बन है, तो हर एक में CHO ग्रुप में एक H लगाया तो मैथेनल, CH3 लगाया तो एथेनल।
इस तरह से C2H5 लगाओ और CHO ग्रुप लगा दो उसमें, तो क्या बन गया, कितने कार्बन है, 2 कार्बन ये और एक ये, कितने, 3 कार्बन है, तो ये क्या है, प्रोपेनल। सभी में CHO ग्रुप लगा है, तो ये समजातीय श्रेणी है किसकी, एल्डिहाइड की, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल। इसी का अगर ब्यूटेनॉल बनाओगे आप तो C3, आप करोगे 3 क्यों लगाया, 4 लगाना चाहिए ब्यूटेनल का रहो, लेकिन इसमें CHO में एक कार्बन पहले से है, तो C3H7CHO क्या बन गया, ब्यूटेनल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, हम इसकी संरचना बनाएं, तो सबसे पहले आप परकार्यात्मक समूह की संरचना बनाना। इसमें CHO ग्रुप लगा हुआ है ना, CHO में एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है D-आवन से, और एक H, और एक ऐसे खाली होता है, जो खाली लाइन है इसमें हम कार्बन लगाएंगे। कितने कार्बन लगाने हैं, एक तो कार्बन इसमें ऑलरेडी लग गया, 3 और रह गए आपके, तो 1 2 3, इस तरह से देखो 3 कार्बन और लग गए। आपका एक कार्बन तो इसमें पहले से था, 3 कार्बन और लगे, फिर इनकी वैलेंसी पूरी कर लो, संयोजकता पूरी कर लो, लगी 2, इस कार्बन की भी संयोजकता H। जो कोने पे C होता है उसमें हमेशा हम कोशिश करते हैं उसकी संयोजकता कैसे पूरी होती है, 3H लग के, कितने H लगेंगे, 3। इस कार्बन की भी संयोजकता पूरी होगी, 4 हो गए, इस कार्बन की भी, हर एक कार्बन की संयोजकता ऐसे पूरी होकर आपका संरचना बनेगी, ब्यूटेनल की संरचना है। आप कीटोन ग्रुप देखो, कीटोन ग्रुप का सिंबल क्या था, ये, इसके दोनों तरफ आपको खाली मिल रही है एक लाइन, ये कार्बन अटैच कर सकते हैं, इसके साथ हम कार्बन लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, एक कार्बन इधर लगाया, एक कार्बन इधर लगाया, फिर उस कार्बन की संयोजकता पूरी कर लेंगे। इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई, इस बड़े कार्बन की भी 4 संयोजकता पूरी हो गई। क्या फॉर्मूला बना, CH3COCH3, यही बना। इसमें कितने कार्बन है, 3, तो इसको बोलेंगे प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। इसमें नॉन वर्ड आता है, प्रोपेनोन। अगर मेरे को ब्यूटेनोन लिखना है, इसका पहला ही स्ट्रक्चर प्रोपेनोन से शुरू होगा, इसमें मिथेनोन इथेनोन नहीं होता, ना मिथेनोन होता, ना इथेनोन होता, प्रोपेनोन से शुरू करेंगे। नेक्स्ट ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5COCH3। ये जो CO ग्रुप है बीच में लगता है, दोनों तरफ कार्बन होने जरूरी है। इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 और 2 ये 4, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनोन। इसमें नॉन वर्ड आता है, नॉन, ब्यूटेन ना होकर ब्यूटेनोन। नेक्स्ट C3H7COCH3, कितने कार्बन है इसमें, 5, तो क्या आएगा, पेंटेनोन। इसका नाम क्या होगा, पेंटेनोन। इस तरह से समजातीय ग्रुप बनते हैं। समजातीय श्रेणी वो होती है जिसमें सभी में सेम ग्रुप लग रहा हो। इसमें कौन सा ग्रुप लग रहा है, CO, कीटोन ग्रुप लग रहा है, ये वाला CO, तो सभी में CO ग्रुप लग रहा है, ये समजातीय श्रेणी कहलाएगी। अब मैं आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपको सिंबल क्या था, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये लगा के दिखाती हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कौन सा ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रकार्यात्मक समूह है ये। अब इसको कैसे लगाएंगे, जहाँ एक खाली है वहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दिया मैंने, तो इसका नाम क्या होगा, इसमें एक कार्बन लगा हुआ है, तो ये मिथेनोइक, इसे बोलेंगे मिथेनोइक अम्ल। इसमें आइक लगता है, आइक, नल की जगह आइक, मिथेनोइक अम्ल। अगर आपने CH3 लगाना है, CH3COOH, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट C2H5COH, यह प्रोपेनोइक अम्ल। नेक्स्ट C3H7, सभी में ऐसे आगे लग रहा है, पीछे ये जो आपका ग्रुप है प्रकार्यात्मक ग्रुप, ये लग जाएगा। इसमें कार्बन काउंट कैसे करोगे, 3 कार्बन ये, एक इसमें खुद में है, जो ये प्रकार्यात्मक समूह लगा इसमें एक कार्बन है, वो भी आप ऐड करोगे। कितने हो गए टोटल, 4 हो गए।
4 हो तो क्या होगा ब्यूट, ब्यूटेनोइक, नोइक क्यों लगा, कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक में नाइक लगता है, ब्यूटेनोइक अम्ल, अम्ल जरूर लगाना है क्योंकि ये क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह लगा। इन सभी की रासायनिक प्रक्रियाएं सेम होंगी, एक जैसी रासायनिक गुण होंगे लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होंगे। इनका गलनांक और क्वथनांक भी भिन्न भिन्न होगा, लेकिन जिस तरह से दूसरों के साथ अभिक्रियाएं करेंगे, रिएक्शन करेंगे, वो एक जैसी होगी। आज आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। और इससे आगे का जो चैप्टर है आपका कार्बन यौगिकों की नाम पत्ती, ये कट गया आपका। इससे नेक्स्ट आगे जो सारा सिलेबस है आपका सब ये कट हो गया आपका। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म ये सब कट हो गया, लेकिन ये ब्लू बॉक्स आपने करना है। ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें जो क्वेश्चन है वे आप कर लेना। मैं आपको PDF बना के भेजी हुई है मैंने, उसमें से देख के आप ये सारा चैप्टर बाकी सारा करोगे। आगे सारा आप जितना भी चैप्टर है ये सारा कट हो गया आपका, ये सारा आपने नहीं करना। आपके अब की बार के जो सिलेबस में ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब आपका कट हो गया है लास्ट तक बाकी ये चैप्टर आपका कट हो गया है। चैप्टर 4 आज आपका कंप्लीट हो गया है। जो मैंने आपको करवाया है ये सारा आपने राइट डाउन करना है, किसमें, नोटबुक में, चैप्टर 4 तक। और एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चन ही करने हैं। जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है, जो पहले 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, केवल वो ही लिखने हैं। केवल सिलेबस में अब केवल आपके क्या रह गए, पहले 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के। जो ये आपका अभ्यास आ गया, इस अभ्यास में जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। पहले 6 क्वेश्चन तक समजातीय श्रेणी तक मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ तक ही आपको करना है। ये चैप्टर आपका इतना ही रह गया है। तो ओके स्टूडेंट, आप अपना राइट डाउन करो और लर्न करो इसको।